बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मूंग मसूर की दाल, जो कि मैंने आधा घंटा डिप करके रखी थी। अब मैंने पानी से निकाल के रखा है इसे। 4 अदर टमाटर बड़े क्यूब में काटे हुए, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट जो कि मेरे पास 2 टेबल स्पून है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है और नमक हस्बे जायका। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इमली, जिसे कि मैंने आधे घंटे से पानी में डिप करके रखा है। अपनी चॉइस के मुताबिक इमली इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। प्रेशर कुकर में दाल ऐड करेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे बारी बारी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी इतना ऐड करेंगे कि दाल जो है वो डिप हो जाए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब हम प्रेशर कुकर लगाएंगे और इसे गला लेंगे। 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा है और 5 मिनट के बाद दाल जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी फाइनली कुक हो गई है। अब मैं इस दाल को जूसर ब्लेंडर में ऐड करूँगी। जूसर ब्लेंडर में मैंने दाल ऐड कर ली है और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने से दाल का टेक्सचर जो है वो एक मुनफरिद टेक्सचर आ जाता है। दाल यहाँ पे ब्लेंड हो चुकी है, फाइनली ब्लेंड हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे दाल में, एक पतीली लेंगे, उसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पानी। आपने इमली को जो है वो अच्छे से छान लेना है और जस्ट पानी ऐड करना है, गूदा ऐड नहीं करना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता जब वो मुंह में आता है। तो यहाँ पे इमली का पानी ऐड कर रही हूँ मैं। इमली का पानी ऐड करने के बाद दाल को अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच की मदद से अच्छे से फाइनली मिक्स करना है। पानी और दाल का जो मिक्सचर है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और इसे आपने धीमी आंच के चूल्हे पे रख देना है। अब आपने दाल को इतना पकाना है कि दाल में जो है वो बॉयल्स आना शुरू हो जाए और दाल जो है वो कम्प्लीटली कुक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल में बॉयल आना शुरू हो गए हैं और मतवातर आप लोगों ने इस सिचुएशन में, इस स्टेज में चम्मच को हिलाते रहना है ताकि दाल जो है वो पैंदे के साथ ना लगे, जले ना। दाल बॉयल होना शुरू हो चुकी है, इट्स मीन दाल कम्प्लीटली कुक है। अब चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। तो चलते हैं हम टेम्परिंग की तरफ, तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दाल जो है वो बगैर तड़के के तो फीकी लगती है ना। तो चलिए, अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी डाल रही हूँ, जस्ट फॉर टेस्ट एंड अरोमा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड करिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे तेल मेरे पास गर्म हो चुका है। टेम्परिंग के लिए इस दफ़ा मैं अनियन ले रही हूँ। अनियन के मैंने हाफ अनियन लिया है, उसकी स्लाइस करनी है। अनियन की टेम्परिंग बहुत ही लाजवाब लजीज होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अनियन जो है वो ब्राउन होने तक हमने इसे कुक करना है। अनियन ब्राउन हो चुका है, इसे आपने डार्क ब्राउन करना है थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि ये बिल्कुल जल जाए, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने मीडियम टू डार्क के मिड में रखना है इसका शेड। और अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है साबुत और चंद सेकंड के लिए इसे सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना है इसे, चंद सेकंड के लिए सौते करेंगे, जस्ट अरोमा आ जाए इसका। तो यहाँ पे अब मैंने एक अलग बर्तन में दाल निकाल ली है और अब इसके अंदर ऊपर जो है हम टेम्परिंग करेंगे। एंड बदला हमारी खट्टी हैदराबादी खट्टी दाल जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो नई रेसिपीज़ हैं डेली बेसिस पे अपलोड होने वाली, उनकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबादी खट्टी दाल जो है उसकी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी बाकी सारी रेसिपीज़ की तरह, बाकी सारी वीडियोस की तरह इस वीडियो पे भी मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सादिया शेख को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।